दो बातें कर लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सामने वाले का लिंग क्या है, उससे इंसान की तरह दो बातें कर लो, नशा उतर जाएगा। हमारे यहाँ बात करने का तो चलन ही नहीं है, क्योंकि बात में तथ्य उभर के आता है। हमारी संस्कृति है कल्पना की, तथ्य जानो ही नहीं। आज भी 2/3 लोग तो शादी तक भी अपने भावी साथी का तथ्य नहीं जानते, बात ही नहीं करी होती। और जब बात ना करी हो तो हम काहे को बुरा माने किसी के बारे में, अच्छा ही अच्छा सोचो ना। बढ़िया अपना वही सपन सलोने। किसी लड़की में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम फिदा हो जाओ उस पर, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। दुनिया में कोई लड़की आज तक ऐसी बनी ही नहीं है कि वो तुमको बड़ी शांति या तृप्ति दे देगी, कोई नहीं है। और ना किसी लड़की के लिए कोई ऐसा लड़का बना है जो उसकी जिंदगी के केंद्र पर बैठ जाए और उसके हृदय को बिल्कुल भर दे। ना ऐसी कोई लड़की है, ना ऐसा कोई लड़का है। हाँ, ऐसी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, कल्पनाओं में हैं। उन्हीं कल्पनाओं में जीने की हमारी आदत बन गई है। भारत में आज भी रोमांस जिंदा है तो कहाँ जिंदा है? मेट्रोज में थोड़ी जिंदा है, छोटे शहरों और गांवों में जिंदा है। वहां 20 वर्षीय साधनाएं होती हैं। नाथ तुमको कभी पता नहीं चलेगा, पर चुप चुप के चोरी चोरी हृदय से मैं तुमको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। उसको कभी पता भी नहीं चलेगा। ये चुप चुप के चोरी से नाथ को हृदय हृदय में पति स्वीकार कर चुकी हैं। नाथ तुम्हारा खैनी खाता है, तुम्हें पता है ये? बस में पीछे लटक के जाता है, एक बार लटक के जा रहा था, पीछे से कुत्ते ने काटा है उसको। ये दृश्य देखा है तुमने कभी? सोचो, इनके नाथ प्राणेश्वर राज्य परिवहन में बस में पीछे लटके हुए हैं, और खुजली वाला अधमरा कुत्ता उनके पिछवाड़े से लटका हुआ है। अब बताओ रोमांस कहां गया? भाई ये सब तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बस क्या है, तुम्हारी कल्पनाएं। ये लड़कियों के बारे में सोचते हैं, इनको ऐसे आता है कि जैसे कोई वो बिल्कुल परी है, देवी है, बादलों पर पांव रख के चल रही है, पता नहीं क्या है। कभी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास भटकना, या तुम्हारी कोई बहन वगैरह हो जो हॉस्टल में रहती है, उससे पूछना, जब एक दूसरे से लड़ती हैं लड़कियां और कैट फाइट होती है, दूसरे का मुंह नोच लेती हैं, बाल नोच लेती हैं और गाली गलौज करती हैं, सारा नशा उतर जाएगा। तो कहना ऐसा कोई वीडियो बना दो बस एक बार, ये दो लड़कियां एक दूसरे की माँ बहन कर रही हैं, जिंदगी भर के लिए रोमांस तो उतरे। और वो तुम्हारी प्राणों की रानी है और दूसरे को कह रही है छिनाल अभी अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे बेहतर है कि पहले सुन लो। इतना बेवकूफ बनाना आसान होता है ना। मेरे साथ का एक था, वो जाया करता था LHMC, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वहां की एक लड़की, तो उससे डेटिंग चल रही है। उसको बोले कि मैं अभी वो रात में पहुंचा, लेट क्यों हो गई? एक्चुअली वो आज हॉर्स राइडिंग मेरी बहुत देर तक चली। वो ऐसे बिल्कुल, अब वो डॉक्टर है, वो ऐसे हाँ हॉर्स राइडिंग। तथ्यों से कोई लेना ही देना नहीं, कोई भी चटनी चटा दो मानने को तैयार। और ये आके बताएं, पता मैं उसको हॉर्स राइडिंग बोलता हूँ, मान लेती है। उसको लगता है मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ। मैं कहा बेटा वैसे ही वो भी तो बहुत कुछ बताती होगी जो तुम मान लेते होगे। जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है, और जब नजर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक मुन्नू इधर, एक मुन्नू इधर, सर पे अली मनी की तलवार, 498A। फिर काय को रोओगे? वो सब आशिक ही थे जो फिर बाद में रोए कि अरे रे, ये तो डायन निकली। ना वो परी थी, ना वो डायन है, वो एक साधारण जीव है जिसको तुम्हारी काम से भरी हुई आंखें कभी परख ही नहीं पाई। ये बहुत साधारण प्रयोग है, खुद ही सोच लेना। अपने बारे में तो सबको पता है ना, अपने बारे में तो गलतफहमी में बहुत नहीं हुए। सोचो तुम्हारे जैसा आदमी भी किसी के सपनों का राजा हो सकता है। सोचो, जब तुम्हारे जैसा आदमी किसी के सपनों का राजा हो सकता है, तो फिर तुम्हारे सपनों की रानी भी कैसी हो सकती है? हो सकता है तुमसे भी गई गुजरी हो। हमारे तो कोई साथ का होता था, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह आती थी, इतनी हंसी छूटती थी कि इसको इसको समझती क्या है? और वो उसको ऐसे देख रही है बिल्कुल एडमिरेशन में, माय एडोरेबल वन। हमको पता है ना ये क्या है। इसको अभी घुड़क दो तो बिस्तर नीचे घुस जाए। इस समय ऊर्जा खराब होते हैं, इसलिए थोड़ी खराब होते हैं कि तुम उसमें डूब जाते हो। ये खराब इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उसमें तैरते हो, मजे ले लेके तैरते हो। जो डूब जाए तो उसका तो समय बच जाएगा, एक झटके में डूबेगा, नीचे दलदल पाएगा,
बिल्कुल पलट के वापस आ जाएगा, भग लेगा, समय बच जाएगा। तुम डूबते भी कहाँ हो? तुम तो वैसे हो जैसे कई लोग घाट पे बैठ जाते हैं और एड़ियां पानी में डाल के छपक छपक करते हैं। हौले हौले झीने झीने मजा लेना।